दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो को लेकर के। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं। समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो उनके लिए है जो 12th पास आउट है या अभी 2023 में 12th पास की है। उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि आप 12th के बाद अपनी आगे की पढ़ाई में क्या लेकर के कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, कितनी कोर्सेज मिल जाती हैं, कितनी कोर्सेज है बिहार में अवेलेबल जिससे आप एडमिशन करवा करके अपनी 12th के बाद की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये पोस्ट एकदम से आपके लिए ही बनाया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे या फिर आप सही गाइडलाइंस न मिलने की वजह से अपना जो आगे की पढ़ाई है वो करने में कोई मिस्टेक ना करे। कई सारे स्टूडेंट को गाइडलाइन नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से वो 12th के बाद क्या करना है ये सही से डिसाइड नहीं कर पाते और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर के बैठ जाते क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं होती है। तो हम आज इस वीडियो में आपकी पूरी कंफ्यूजन को क्लियर करने की सोच रखते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी आपने 12th पास आउट किया है, इसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, सभी चीजों का प्रोसेस का वीडियो आपको मिलते रहेगा और आपकी एडमिशन की कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं। 12वीं के बाद, 12th के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने 10th के बाद आपको पता था कि 10th के बाद हमको इंटर में एडमिशन लेना है, मैट्रिक मैंने कर लिया, अब हमको इंटर में एडमिशन लेना है। और ये तो बेसिकली सबको पता होता था कि इंटर में साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है। तो आपने अपने अपने इंट्रेंस के हिसाब से अपना अपना जो भी आपको साइंस लेना था तो साइंस ले लिए, कॉमर्स लेना था तो कॉमर्स ले लिए, इस तरीके से किए। लेकिन उसमें भी जिन्हें इंटर में भी गाइडलाइंस नहीं मिला था, आपने देखा होगा कि कई जो है स्टूडेंट वो गाइडलाइन ना मिलने की वजह से साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना था, बायो ले लिए, बायो लेना था, मैथ ले लिए। ऐसे होता है क्योंकि नहीं जानकारी रहेगी तो बाद में जाकर के जब जानकारी होती है तब रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो गलती कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हुई है तो आगे ग्रेजुएशन में ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे 10th के बाद 12th होता है उसी तरीके से 12th के बाद हायर स्टडीज का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन जिसे हिंदी में स्नातक कहते हैं, ठीक है। ये 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 3 साल का। आपने 12th 2 साल में, मतलब इंटरमीडिएट 2 साल में किया, 11th 12th, लेकिन ग्रेजुएशन आपको 3 साल का होगा। और अभी तक आपने 10th किया है बिहार बोर्ड से, 12th किया है बिहार बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से, मतलब बोर्ड से किया है, यही ना। लेकिन ग्रेजुएशन बोर्ड से नहीं, यूनिवर्सिटी से होता है। अब आपको एक नई चीज से रूबरू होना होगा। अभी तक आप बोर्ड 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 करते आए हैं, अब आपको यूनिवर्सिटी करना है। अब आप बोर्ड से प्रमोट होकर के यूनिवर्सिटी में चले गए, मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो अब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। कितनी सारी यूनिवर्सिटी बिहार में अवेलेबल है उसका लिस्ट भी तैयार है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी है, आप किसमें एडमिशन ले सकते हैं, कई सारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर के भी वीडियो बनाया गया है। आप किस तरीके से एडमिशन होगा सारी प्रक्रिया आप वहां से समझ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सा यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिले में है, ये सभी जानकारी आपको उस लिंक से मिल जाएगी। तो लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में। यहाँ देख सकते हैं ग्रेजुएशन इज ए 3 ईयर डिग्री कोर्स। ग्रेजुएशन कंप्लीट, जैसे देखिए डिग्री कोर्स क्या होता है। अब 10th आपने किया, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला, 12th आप करेंगे, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, जो भी है वही सब मिलेगा। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद आपको डिग्री मिलती है। तो इसीलिए ग्रेजुएशन एक 3 साल का डिग्री कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कई लोग ग्रेजुएशन और वोकेशनल भी कहते हैं, मतलब 12th के बाद बहुत सारी ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है ये सभी हम लोग लेके आए हैं। तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। 12th के बाद आपको 4 तरह के बेसिकली ऑप्शन मिलते हैं: ग्रेजुएशन, वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, डिप्लोमा। इसके बाद भी और भी कुछ मिलता होगा, लेकिन ये जो बेसिकली है, जो बेसिक्स है, जिसमें कई लोग जाते हैं, वो 4 है। ग्रेजुएशन जो कि 3 साल का होता है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम होता है। ये सभी को मोस्ट प्रोबेबली पता ही होता है, ये तो आपको कोई भी बता देगा। लेकिन डिटेल में मैं आपको बता दूं, ऐसे सभी लोग जानते हैं कि इंटर के बाद बीए होता है, आपने सुना भी होगा। इंटर कर लिया उसके बाद बीए, आप बीएससी मतलब बीएससी बीकॉम किसी को ज्यादातर पता ही नहीं है, सीधे क्या है बीए। तो मैं बता दूं ग्रेजुएशन जो होता है 12th के बाद, वो ग्रेजुएशन रेगुलर में जो होता है वो
पार्ट में बढ़ता है बीए, बीएससी, बीकॉम। जिस तरीके से इंटर में आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स बांटा था, उसी तरीके से ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम बढ़ता है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। तीनों कोर्स 3-3 साल की। आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स लीजिए, साइंस से हैं तो साइंस लीजिए, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स लीजिए। लेकिन जिन्होंने साइंस से एडमिशन लिया इंटर में, वो भी अपना एडमिशन आर्ट्स से करवा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कॉमर्स वाले भी आर्ट्स में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन इंटर में जो आर्ट्स लिए हैं वो साइंस लेकर के ग्रेजुएशन फिलहाल तो नहीं कर सकते। आगे अगर ऐसी कुछ पॉलिसी आएगी तो उसके तहत आप एडमिशन कर पाएंगे। यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला ऑप्शन आपको बीए, बीएससी और बीकॉम होता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास वोकेशनल कोर्स का। आप चाहे तो नॉर्मली ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं, अदरवाइज वोकेशनल कोर्स में भी एडमिशन करवा सकते हैं, जो कि बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, सीएनडी हो गया, बीएससी बायोटेक हो गया। बीसीए में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, इसमें आपको एडमिशन लेना है तो इसमें ले सकते हैं। बीबीए हो गया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, अगर आपको मार्केटिंग लेवल में जाना है तो आप बीबीए कर सकते हैं। सीएनडी उसी तरीके से बीएससी बायोटेक, ये अगर आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। अब बात आती है प्रोफेशनल कोर्स की। तो जी हाँ, जो प्रोफेशनल कोर्स जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जो ग्रेजुएशन में कुछ अच्छा खासा करना चाहते हैं, अच्छी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, वो 12th के बाद बीटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, ये बीटेक करके आप इंजीनियर बनेंगे, तो इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए भी 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। 12th के बाद आईआईटी, जेई भी किया जाता है, लेकिन हम लोग इसमें बीटेक के बारे में बात करेंगे। बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि डीसीईसी बोर्ड लेती है, उसको लेकर के भी आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर आप बीटेक में एडमिशन करवाना चाहते हैं, बीटेक क्या है, सभी चीजें आपको मिल सके। अब बात आती है डिप्लोमा कोर्स की। डिप्लोमा में एडमिशन 10th पे ही होता है, लेकिन अगर आप 12th पे भी करना चाहते हैं तो डिप्लोमा में अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको 3 साल का कोर्स करना होगा। लेकिन अब 12th के बाद अगर डिप्लोमा में एडमिशन करवाते हैं तो ये कोर्स आपका 2 साल का होगा। 2 साल का होता नहीं है एक्चुअली, इसमें ऐसा होता है कि जो डिप्लोमा के 3 साल से पढ़ रहे हैं तो वो पहले 1 साल में ना एडमिशन होकर के आपका डायरेक्ट दूसरे ईयर में एडमिशन होता है, बस अंतर इतना ही है। कोर्स आपका वही रहता है, आप जाते उन्हीं बच्चों के साथ है जो 10th करके आए होते हैं, बस आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में अपीयर हो जाते हैं। जैसे अब ऐसे समझिए ना कि अगर आप 10th कर लिए होते, 10th के साथ अगर सपोज दैट कि कुछ और अगर डिग्री होती, वो अगर आपने कर लिया होता तो कुछ ऐसा होता कि इंटर के डायरेक्ट 12th में आपका एडमिशन होता, 11th नहीं पढ़ना पड़ता। सेम एज कुछ ऐसा ही कंडीशन डिप्लोमा में इंटर के बाद होता है। अगर आपने इंटर कर लिया है तो ये जो डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है उसमें आपको पहला साल में ना एडमिशन होकर के डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन होता है, और पहले साल की पढ़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये 4 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहें तो ग्रेजुएशन, वोकेशनल, प्रोफेशनल, डिप्लोमा, चारों में से किसी भी एक के लिए परस्यू कर सकते हैं। ये जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, ये डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है। प्रोफेशनल कोर्स जो बीटेक है, जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। एक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है जिसमें आपको 2 साल लगना है, और एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, सॉरी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसे बीटेक कहते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी है। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कोर्स 4 साल का होता है। इसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स के आधार पर होता है। बीटेक और डिप्लोमा में एडमिशन कैसे होता है उसको लेकर के भी अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो फिलहाल जो था बेसिक डिटेल जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद की थी वो इतनी ही थी कि आप जो है इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी ही कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए या फिर एडमिशन की कैसे प्रक्रिया है, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आप 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से करना चाहते हैं, ताकि उसी के आधार पर हम आपको आगे की जानकारी दे सके कि उस कॉलेज में या फिर उस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एडमिशन की कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। जय भारत, जय बिहार।